छत्तीसगढ़ कांग्रेस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का एक बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर उन्होंने ये बयान दिया है। कुलदीप जुनेजा ने कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं हैं। ये कुलदीप जुनेजा का कहना है। दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस संगठन में बहुत बदलाव की जरूरत है। कुलदीप जुनेजा ने यह बात कही है। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को नहीं, हमारे मौजूदा संगठन को हार मिली है। दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस के कार्यकर्ता दीपक बैज से खुश नहीं है, ये कुलदीप जुनेजा का कहना है। बहुत बड़ी बात कही है और लगातार नाराजगी सामने आ रही है कांग्रेस नेताओं कार्यकर्ताओं की। जिस तरह से नगर निगम में सूपा साफ कांग्रेस का हुआ है, क्लीन स्वीप बीजेपी ने करते हुए 10 की 10 नगर निगम में अपना महापौर जिताया है, वो भी प्रत्यक्ष प्रणाली से। ऐसे में अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट रहा है और दीपक बैज को लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव पर बयान दिया है कुलदीप जुनेजा ने और कहा है कि कार्यकर्ता खुश नहीं है, बदलाव की जरूरत है और एक कांग्रेस की नहीं, संगठन की हार हुई है। संगठन की हार से तात्पर्य यह है कि दीपक बैज की हार हुई है, ये कहना चाह रहे हैं कुलदीप जुनेजा, जिन्होंने अपनी बात रखी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि लगातार एक के बाद एक मिली हार, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, फिर निकाय चुनाव में, और इन हारों के बाद अब गुस्सा कांग्रेस का फूट रहा है। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है, इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात है। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था। उनसे कोई खुश नहीं है। कुलदीप जुनेजा पूर्व विधायक कांग्रेस के कह रहे हैं कोई खुश नहीं है। दीपक बैज को लेकर सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर वो ये आरोप लगा रहे हैं कि दीपक बैज के नेतृत्व से कोई खुश नहीं है, कार्यकर्ता खुश नहीं है। और उन्होंने ये भी गिना दिया कि कितनी बैक टू बैक हार का सामना कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में करना पड़ा है। नीतीश गर्ग हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से, सीधे उनकी तरफ रुख करते हैं। नीतीश, कल भी हमने देखा था कि लोगों की नाराजगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ रही है और अब तो पूर्व विधायक खुलकर बोल रहे हैं दीपक बैज को लेकर। बिल्कुल, देखिए विवेक, जैसे ही निकाय चुनाव में 10-0 जो कि 10-0 उल्टा था वो हुआ है, उसी के बाद से जो है कुलदीप जुनेजा ने मोर्चा खोल दिया। और सबसे बड़ी बात है कि वो पहले भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी में शामिल करने पर भी जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था, जो तमाम बागी थे, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद लगातार उन्होंने मुखरता से विरोध किया था। और अब जब चूंकि हार मिली है तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी कुलदीप जुनेजा के पास ही हम लोग थे, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि जो सक्रियता की ज़रूरत थी संगठन में, जिस तरीके से जो है सक्रिय व्यक्ति की ज़रूरत थी, वो दीपक बैज नहीं रहे। चाहे वो संगठन के मसलों के संदर्भ में हो, टिकट आवंटन के संदर्भ में हो, कई मसलों पर वो घेरते हुए नजर आए हैं। तो उन्होंने एक बार फिर से जो है पहले कांग्रेस में शामिल करने के मसले पर हो, और अब जो है उन्होंने सीधे इस्तीफे की मांग कर दी है। बहरहाल देखना होगा कि कुलदीप जुनेजा पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या फिर इस मसले को जो है अन्य तरीके से जो है आला कमान सुनिश्चित करता है और दीपक बैज जो है इस्तीफा देते हैं या दीपक बैज की जगह किसी और को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन गहमा गहमी, अफरा तफरी जो है कांग्रेस खेमे में मच गई है। वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है, वो नाराजगी शुरू हो चुकी है। रवि बिरी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे रायपुर न्यूज रूम से। रवि, जो जरूरत महसूस कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कर रहे थे, अब वो जुबान पर भी आने लगा है। और कुलदीप जुनेजा ने जो कह दिया है, वो तो बीजेपी को एक मौका मिला है सियासत करने का, निशाना साधने का। लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता वाली बात है कि कांग्रेस के नेता ही नहीं चाह रहे कि दीपक बैज अब नेतृत्व करें। विवेक, ये बहुत बड़ी खबर है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन को लेकर बड़ी खबर है, क्योंकि पूर्व विधायक रहे हैं कुलदीप जुनेजा और वो कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव की ज़रूरत है, प्रदेश अध्यक्ष को नैतिकता के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बहुत बड़ा बयान है और बयान के पीछे का कहानी मैं बता देता हूँ। क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव में जब रायपुर उत्तर से टिकट वितरण हो रहा था, उस समय एक पार्षद थे अजीत कुकरेजा, वो भी टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। तब से ही दोनों के बीच अनबन की स्थिति रही है और कुलदीप जुनेजा अपने टिकट के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे और लास्ट में उनको टिकट मिल ही जाता है ठीक चुनाव के एकदम पहले। और उसके बाद अजीत कुकरेजा कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते हैं और खुद चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद
अजीत कुकरेजा के चुनाव लड़ने के कारण से कुलदीप जुनेजा हार जाते हैं। उनके हारने के कारण से उनके अंदर एक खींच थी, एक गुस्सा था, जो कि लगातार देखने को अलग अलग समय में देखने को मिला था। लेकिन अब फिर से जब नगरीय निकाय चुनाव हुए उस दौरान भी अजीत कुकरेजा को पार्टी में वापसी कर दिया गया। इस कारण से कुलदीप जुनेजा लगातार नाराज थे कि जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को नुकसान करवाया है, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के संगठन को ठेस पहुंचाया है, उन्हीं की वापसी करवा रहे हैं, डैमेज करवाने वाले की वापसी करवा रहे हैं। इसीलिए उनकी नाराजगी थी, इसीलिए वो कह रहे हैं कि संगठन में बदलाव की जरूरत है। और इसके बाद जो हम लगातार बता रहे हैं, विस्तार न्यूज लगातार बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के अगले प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जो डिप्टी सीएम रह चुके हैं। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का कमान चलने वाला है। ये जो दावा किया जा रही है, जो संभावनाएं जताई जा रही है, उसको प्रबलता या उसको और हवा देने का ये कारण बन सकता है। नहीं रवि, एक बात और है क्योंकि देखिए उदाहरण बहुत सारे हैं दीपक बैज के फेल्योर के। हालांकि हम पत्रकार हैं, हमें किसी के पास फेल का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में सब कुछ दिखता आईने की तरह। दीपक बैज के नेतृत्व में विधानसभा, लोकसभा, नगरीय निकाय चुनाव, ये सब हार का सामना करना पड़ा है कांग्रेस को, तो सवाल तो उठेंगे ही। और इसका असर ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द, जिसके परिवर्तन का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि टीएस बाबा अध्यक्ष बन सकते हैं, टीएस बाबा अध्यक्ष बने ना बने, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो खबरें हैं वो जल्द तस्वीर सामने आ सकती है। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई। ये माना गया कि छत्तीसगढ़ से जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे उनको छत्तीसगढ़ से बाहर यानी राष्ट्रीय नेतृत्व में जगह मिलेगी। और जो 5 साल तक मुख्यमंत्री पद के लिए जद्दोजहद कर रहे थे टीएस सिंहदेव, लगातार जब सरकार थी कांग्रेस की तब दोनों के बीच अनबन की खबरें आती रही और कुर्सी की लड़ाई चलती रही। उस समय लगातार कहा जा रहा था कि टीएस सिंहदेव को मौका मिलेगा, लेकिन उनको किनारे कर दिया गया था। तो यही माना जा रहा है कि अब राज्य में फिर से सरकार बनानी है 2028 के चुनाव में, तो इसके लिए टीएस सिंहदेव को अगले विधानसभा चुनाव के लिए उनको नेतृत्व देना पड़ेगा और उनको डैमेज कंट्रोल करने की एक बात कही जा रही है। तो वो डैमेज कंट्रोल के रूप में उनको दिया जाएगा और इससे दीपक बैज का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि लगातार 4 चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। पहले तो विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, फिर उपचुनाव हारे और अब नगरीय निकाय चुनाव हारे। बिल्कुल रवि, लौट रहा हूं, एक सवाल मैं नीतीश से और लेना चाहूंगा। नीतीश, अब सवाल इस बात को लेकर है कि सिर्फ कुलदीप जुनेजा नहीं, कल हमने तस्वीर देखी थी, लोगों की जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, उनकी नाराजगी सामने आई थी। ये विवाद और बढ़ेगा, ऐसा माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए विवेक, कहीं ना कहीं दबे मन से जो है कई तरीके से जो है अलग अलग अंचलों के, चाहे वो सरगुजा की बात कर दीजिए, रायपुर की बात कर दीजिए, आकाश तिवारी का जीता जागता उदाहरण है। आकाश तिवारी ने भी इसी तरीके से जो है आरोप लगाया था और आज वो कांग्रेस से बगावत करके चुनाव लड़े और निर्दलीय, जिस स्थिति में भाजपा की आंधी चल रही थी उस स्थिति में वो जीत कर आए। पूरे शहर में बैनर पोस्टर पटे हैं। तो उन्होंने भी पहले बोला था और अभी भी लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं। कई जो है कार्यकर्ता इस बात को दोहराते हुए राजधानी में भी नजर आ रहे हैं और अलग अलग अंचलों में भी ये चीज कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं टिकट आवंटन हो या फिर संगठन में सक्रियता हो, यानी हार के वो कारण नीतीश जो कांग्रेस के नेताओं को नजर आ रहे हैं, अब वो जुबान पर सामने आ रहे हैं और जनता को, लोगों को मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस अगर हारी है तो किसकी वजह से हारी है।